बसंत कुंज इनक्लेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ कुछ लोग पहले तो प्रोटेस्ट करने एक जिम के बाहर पहुंचते हैं और जिम संचालक के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, और उसके बाद जब जिम संचालक इसकी इत्तला दिल्ली पुलिस को करता है, तो दिल्ली पुलिस जब पूरे मामले को लेकर इलाके के लोगों के पास समझौते के लिए पहुंची तो वहां पर पथराव हो गया। जी हाँ, पथराव इस कदर हुआ कि पुलिस मौजूद थी, उसके बाद गाड़ियों पर पथराव हुआ, कई लोग चोटिल हुए। और उसके बाद ये जब पता कराने की कोशिश जब हमने करी, हमारे रिपोर्टर यहाँ पर पहुंचे, तो पता चला कि इसमें आरडब्ल्यू और जिम संचालक के बीच में झगड़ा हुआ है। और जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि जिम के अंदर गलत गतिविधियां होती थी, इसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ था, जिसको लेकर आरडब्ल्यू जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंची थी जिम के बाहर। लेकिन जब जिम पर हम गए तो वहाँ पर हमने देखा कि जिम पर बाकायदा लड़के हों या लड़कियाँ, बाकायदा अपनी सेहत का जो ख्याल रखते हैं, वो लोग अपनी फिटनेस को लेकर यहाँ पर पहुँचे और बाकायदा एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जिम के जो मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको लगातार तंग किया जा रहा था, और अचानक उनके जिम के बाहर कुछ लोग पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन की खबर जब दिल्ली पुलिस को दी जाती है, और दिल्ली पुलिस जब जिम पर ही उन लोगों को बुलाती है जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो आरडब्ल्यू के लोग थे और स्थानीय लोग थे, तो वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। और पुलिस आखिरकार जब जिम के मैनेजर और संचालक और स्टाफ को लेकर जब उनके पास पहुँचती है, जहाँ पर वो लोग थे आरडब्ल्यू के लोग, तो वहाँ पर ही ज़बरदस्ती उनके ऊपर पथराव होता है, लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया है। जी हाँ, और पूरे मामले की जांच जो है अब दिल्ली पुलिस कर रही है। खुद साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मनोज सिंह ने बताया कि पूरे मामले को उन्होंने खुद संज्ञान में लिया है और पूरे मामले की जांच करी जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया। तस्वीर हम आपको उस जिम की भी दिखा रहे हैं कि जहां जिम पर किस तरीके से, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, सभी यहां पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिम के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो जांच का विषय है, पुलिस ही ये साफ कर पाएगी कि आखिरकार जिम के अंदर किस तरीके की गतिविधियां थी। लेकिन जिम के जो मैनेजर हैं वो क्या कहते हैं, ये उनकी जुबानी सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरडब्ल्यू के ऊपर आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं उनके जिम चलाने के एवज में आरडब्ल्यू के लोग उनसे पैसा मांगने की बात कर रहे थे। क्योंकि अगर ये जिम जो जिस सोसाइटी में चल रहा है, यहाँ पर स्थानीय लोग ही जो है जिम में आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आरडब्ल्यू जो है लगातार पैसे की बात कर रही है, ऐसा आरोप जो है जिम के मैनेजर लगा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कि जिम के मैनेजर ने क्या कहा। दिलीप जी, आपके जिम के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन लोग थे और क्या वजह क्या थी, क्यों कर रहे थे? ये अपने आप को आरडब्ल्यू का बताते हैं, जबकि हम जानते नहीं कि आरडब्ल्यू के हैं, कौन है, क्या नहीं है। ऐसा कोई इलेक्शन वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था और ऐसी कोई हमारे नॉलेज में भी नहीं है। ये जबरदस्ती अपने आप को आरडब्ल्यू का बताते हैं और हमारे जिम के सामने आकर के प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, और प्लस अंदर आकर के उन्होंने हमारे लोगों को मारा पीटा। क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी आरडब्ल्यू? पता नहीं, ये यही जानते हैं क्यों कर रहे थे। तो क्या इसको लेकर आप लोगों ने कोई पुलिस कार्रवाई कराई? जिस तरीके से आपके कुछ लोग घायल भी हुए, चोट लगी, सबको चोट लगी, तो हमने 100 नंबर पे कॉल भी किया था, पुलिस आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं किया। और जब उनको बोला कि आप यहाँ पे आओ तो वो यहाँ पे नहीं आए, प्लस उल्टा ही उन्होंने पुलिस वालों को और हम लोगों को वहीं पर बुलवा लिया। पथराव ये उनकी तरफ से हुआ, पुलिस वाले हमें लेकर के वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हमारी गाड़ियों पे, हमारे ऊपर, हमारे आदमियों के ऊपर, सबके ऊपर पथराव हुआ, जिसमें हमारे 8-10 लोगों को चोट भी लगी है और सबका मेडिकल भी हुआ है। अच्छा, ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ उस समय पथराव? सब ये बिल्कुल, ये पता नहीं किस तरीके के लोग हैं, कैसी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, पता नहीं। कुछ पहचान हो पाई कौन कौन लोग थे उस समय जो आए थे आपके वहाँ पर प्रोटेस्ट करने? दो चार नाम तो पता है, जैसे मनोज आर्या और क्या कहते हैं मनीष अग्रवाल और उनके साथी, और कुछ वो 2-4 औरतों को अपना सपोर्ट में लेकर के यहाँ पे आ जाते हैं, पता नहीं, और कहीं से भी बुलाते हैं लोगों को। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लग रहा है दिलीप जी आपके जिम के ऊपर कि लोग कह रहे हैं कि कुछ गलत एक्टिविटी थी, शायद इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता तो कॉलोनी के लोग आकर के ऑब्जेक्शन उठाते, प्रशासन आकर के देखता, आरडब्ल्यू के अगर नज़र में कोई चीज़ आई है तो वो आकर के यहाँ पे हमें नोटिस भेजते या हमें बताते, कुछ बात तरीके से बैठ के कर लेते कि हाँ आपके साथ ये आप ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं, इससे पहले ना कोई नोटिस ना कुछ, और सीधा आकर के इन लोगों ने ये सब। अच्छा, जो लोग अभी यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये सारे इसी कॉलोनी के हैं, 98% यहाँ के हैं। 1-2% अगर इधर उधर के आते हों तो नहीं कह सकते, लेकिन सभी ऑलमोस्ट इसी कॉलोनी के हैं। अच्छा, क्या मेल फीमेल दोनों ही? मेल फीमेल दोनों, बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी आते हैं, 16 साल की एज से लेकर के 60 साल की एज तक के भी लोग यहाँ पे आते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ऑलरेडी हमारे पास कई कार्रवाई हो चुकी होती।
मान लीजिए टकराव क्यों हो गया, कुछ तो कारण नहीं है। अब ये तो यही बताएंगे, अब शायद हो सकता है अपने आप को दिखाने के लिए कि क्या कुछ वैसी एक्टिविटी के लिए डिमांड कर रहे थे कि आप लोग ऐसे जिम चला रहे हैं, तो क्या कभी वैसा भी कोई फोर्सली कुछ कहा? ऐसा भी पहले भी इन्होंने क्या कहते हैं गरीब लोगों के साथ यहाँ पे बृहस्पति बाजार लगाते हैं पीछे रोड पे, तो उनको भी हटवाएं। उनके साथ भी पैसों की डिमांड थी कि उनको पैसे दिए जाएं, तभी वो वहाँ पे अपना धंधा कर सकते हैं या फिर जो भी अपना ठेला वेला लगा सकते हैं, बाजार लगा सकते हैं। तो उसको लेकर भी पहले हुआ था। बाकी हम यहाँ पे अपना जिम चला रहे हैं, तो हमारे लिए डिमांड भी कितनी थी? डिमांड ये इन्हीं की तरफ से आ रही है। कुछ लोग नए लोग आ जाते हैं बात करने के लिए कि भाई हमें पैसे चाहिए, ये वो ऐसे अरे हम बंद करवा देंगे। और हम उसमें मनोज आर्या प्रेसिडेंट अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत ही बड़े पार्लियामेंट में जॉब करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे मंत्रियों के साथ कनेक्शन है, ये है वो है। अभी आप लोगों को जिस तरीके से झगड़ा हुआ उसके बाद कोई डर लग रहा है किस तरीके से हम आपको? लोग बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी गलत होता है तो उन सब के लिए जिम्मेदार मनोज आर्य और उनकी टीम होगी।